हाँ देवर जी, आप टेंशन मत लो, ये हमेशा रहेगा। अब बातों में वक्त ना ज़ाया करके चलो शुरू करते हाँ हैं। हाँ करते हैं ना भाभी, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। हाँ देवर जी। हाँ यार पहुंच गया हूँ बस। उसके भाई, भाभी क्या लग रही है यार। भाभी, अरे देवर जी आप। भाभी आप इतने खूबसूरत हो, आप चाय कॉफ़ी क्या जहर भी दोगे अपने हाथ से तो मैं हंसते हंसते पी लूँगा। अरे क्या बात है, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो। कहाँ से सीखी तुमने इतनी अच्छी बातें करना? वो भाभी क्या है ना, रहते रहते आ जाती है। और आपके जैसी भला की खूबसूरत कोई सामने हो तो बनाना नहीं पड़ता। अरे बस बस, और कितनी तारीफ करोगे? जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ तो होनी चाहिए ना भाभी। हाँ होनी तो चाहिए, और मैं हूँ भी ऐसी कि मेरी तारीफ तो करोगे ही करोगे, जाहिर सी बात है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे किस लिए आए? वो क्या था ना, मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो कुछ दिन मैं यहीं रहूँगा जब तक मुझे नया फ्लैट नहीं मिलता। वैसे भैया नहीं दिख रहे, भैया कब तक आएंगे? भैया तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं काम से, उनको तो टाइम लगेगा आने में। अच्छा है कि तू आ गया यहाँ पे, वैसे भी ना मैं बहुत बोर रही थी। कितना फ़ोन यूज़ करूँ, कितना टीवी देखूँ, कोई तो होना चाहिए ना साथ में बात करने के लिए। अच्छा मौका है, एक हफ्ते भैया नहीं है अब तो भाभी मेरे कंट्रोल में। क्या कुछ कहा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी, मैं ये कह रहा था, चलो अच्छी बात है भैया एक हफ्ते तक नहीं है। मैं रखूँगा ना आपका ख्याल एक हफ्ते तक। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जैसे मैं रखूँगा वैसे आप ख्याल रखवा लोगे ना भाभी? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। वो मतलब तो मैं समझा दूंगा, हर किसी चीज़ का मतलब समझने में कुछ कुछ टाइम लगता है ना, वो धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे। वो क्या है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक हफ्ते तक भैया बाहर हैं, आप एक हफ्ते तक कैसे रहोगे? दिन का तो समझ आता है लेकिन रात में भैया के बिना। अरे देवर जी, तुम्हें मेरी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो पहली बार घर से बाहर थोड़ी ना गए हैं, वो तो हमेशा काम के सिलसिले से जाते रहते हैं। तुम तो आज ही आए हो, मुझे अब उनके बिना रहने की आदत हो गई है। भैया वाह सॉरी भाभी, क्या करूं, देवर हूं ना आपका, तो फिक्र चिंता लगी रहती है। अब इतनी खूबसूरत भाभी को मैं भी अकेला नहीं छोड़ सकता ना, ध्यान तो रखना पड़ेगा आपका भी और आपकी इस खूबसूरती का भी। और रही आपको आदत पड़ी है, ठीक है आदत पड़ी होगी, लेकिन हर बार आपका ये देवर नहीं आता ना, इस बार आपका देवर आया है, इस बार आप मेरी आदत डाल लो। अच्छा ठीक है फिर, तुम बातें जितनी अच्छी करते हो उतना अच्छा अगर काम भी कर पाओगे तो शायद मुझे तुम्हारी आदत भी पड़ जाए। वो भाभी आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा पास बैठ जाऊँ आपके? अरे इसमें इजाजत की क्या बात है, तुम्हारा ही घर है, बैठो ना पास में। भाभी आपकी जो महक है ना, सीरियसली मेरे दिमाग से लेके दिल में उतर रही है। वो क्या है ना, मैंने लड़कियां तो बहुत देखी बट मेरी भाभी जैसा खूबसूरत मैंने आज तक नहीं देखा। अरे देवर जी बस भी करो, कितनी तारीफ करोगे? बस सुन सुन के पागल हो जाओगे, इतनी तारीफ तो तुम्हारे भैया भी नहीं करते हैं। भाभी भैया कहाँ से तारीफ करेंगे, आपको क्या पता भैया के बारे में? शादी से पहले भैया का क्या था। और सच बताऊं, जब फर्स्ट टाइम आपको देखने आए थे ना भैया, तो मेरी नज़र थी आप पे, लेकिन क्या करें, मैं छोटा था ना, मेरी शादी पहले नहीं हो सकती थी, वरना भैया को मैं साइड करके शादी कर लेता आपसे। देखा देवर जी, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ। शादी से पहले तो कभी ऐसी बातें की नहीं, और ना शादी के बाद करी, तो आज एकदम से क्या हो गया भाभी आपको? क्या है ना, शादी से पहले मुझे ऐसा कोई मौका मिला नहीं आपके साथ अकेले में, और अभी मौका भी है और वक्त भी बहुत है। तो आप कहो तो बातों के अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे देवर जी, कैसी बातें कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। भाभी एक बात बताओ, जैसे भैया वैसा मैं, मुझसे कैसी शर्म? और वैसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारी उम्र में, 1 साल का लगभग होगा। और भैया नहीं है, ठीक है आदत पड़ी हुई है, लेकिन मेरे जैसा नौजवान आपके साथ 7 दिन तक, आप भी क्या कंट्रोल कर पाओगी? हाँ बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो देवर जी, वैसे आप भी कुछ कम नहीं हो, हैंडसम भी हो और मेरे काबिल भी हो। अगर आप बुरा ना माने तो चले हम रूम में। रूम में? रूम में तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ भाभी चलो ना,
आप चलो, मैं आया। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना देवर जी। भैया तो गए, भाभी के मज़े तो आज मैं ही लूँगा। भाभी आया आया। नहीं यार, देवर जी कहाँ रह गए, इतना टाइम लगा दिया। भाभी आ गया आ गया। हाँ, भाभी मैं कह रहा था हाँ कि बोलो ना। आपने अचानक से रूम में आने के लिए बोला, कहीं आपके मन में भी तो कुछ चल नहीं रहा? नहीं, मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा। क्या है ना कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इस बात को लेके, इसलिए मैंने सोचा कि रूम में जाके तसल्ली से बैठ के तुमसे बात करूँगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे भैया को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भैया को लेके परेशान? क्यों, क्या किया भैया ने? तुम्हारे भैया ने क्या नहीं किया ये पूछो तुम मुझसे। तुम्हारे भैया हमेशा बाहर आते जाते रहते हैं, कभी वो मुझे टाइम ही नहीं देते। और कभी कभी ना मुझे ऐसा फील होता है कि उनका चक्कर ना किसी के साथ चल रहा है। चक्कर तो चल रहा है। अच्छा भाभी, आप भैया को ना बताएं तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? हाँ हाँ बताओ ना, मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगी। अब क्या रूम में बुला के खड़े ही रखना है या बैठाना भी है मुझे? हाँ देवर जी बैठो ना। आप वहाँ हो ना भाभी? आओ देवर जी बैठो। हाँ भाभी, क्या है ना, जो भैया है ना, आपसे शादी होने से पहले उनका ना किसी से चक्कर चल रहा था। शादी होने से पहले तो हर किसी का चक्कर होता है, वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ। लेकिन शादी के बाद क्या कमी क्या है मेरे अंदर, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप ही देखो ना देवर जी। भाभी बात आपकी ठीक है, शादी से पहले सबका चक्कर होता है, लेकिन भैया का आपसे शादी होने के बाद भी चक्कर चल रहा है उसी लड़की से। क्या हाँ देवर जी, तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच 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 कह रहा हूँ। तो ये बात है, इसलिए वो मुझे अपना टाइम नहीं देते। ठीक है, आज के बाद ना मैं भी उन्हें अपना कभी टाइम नहीं दूंगी। खैर छोड़ो इन सब बातों को, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। हाँ। इन सब बातों को सोचूंगी ना तो मैं ही प्रॉब्लम में आऊंगी, मुझे ही टेंशन होगी। भाभी पता है क्या है, मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। भैया जिससे पहले करते थे उससे अब भी करते हैं पसंद। ठीक है, शादी सिर्फ उन्होंने आपसे नाम के लिए की है। और मैंने आपसे कहा था ना, जब हम देखने आए थे तो मेरी नज़र आप पे थी, अगर वो नहीं होते तो मैं आपसे शादी करता। मेरे दिल में तब से आप ही हो, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना किसी को लाइफ में लाया। देवर जी तुम सच कह रहे हो ना, तुम मुझे पसंद करते हो ना? बहुत ज़्यादा करता हूँ भाभी, लेकिन एक टेंशन है, भैया को अगर पता चल गया तो वो मेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे भैया को कोई नहीं बताएगा, ना तो तुम बताओगे ना ही मैं बताऊंगी। और वैसे भी जो काम मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था ना करने के लिए, लेकिन मैं आज सारी हदें पार करूंगी। वो तो ठीक है भाभी, और वैसे भी भैया इतने बेकार इंसान हैं, उन्होंने भी तो देखो आपके पीछे से आपको धोखा दे रहे हैं, किसी को लाइफ में लेके आए हुए हैं, तो आप कर लोगे तो क्या ही बुराई है। हाँ देवर जी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, तो देर किस बात की। फिर जिस काम के लिए तुम आए हो यहाँ और जिस काम के लिए मैं हूँ, वो सब कुछ करके सब कुछ ख़त्म करते हैं। और मैं इस चीज़ से डिवोर्स भी दे सकती हूँ अपने पति को। हाँ हाँ हाँ, वो कर लेना भाभी वो, बट प्रॉब्लम है कि भैया के अलावा कोई और तो नहीं आएगा ना यहाँ? अरे देवर जी, यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा। इस घर के अंदर मैं 24 घंटे अकेली ही रहती हूँ। कोई होता तो अभी तक आ नहीं जाता। तुम इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तो भाभी मुझसे ना वादा करो कि जो आज शुरू होगा वो हमेशा चलेगा। हाँ देवर जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, जो आज होगा वो हमेशा चलेगा। तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? भाभी मैं तो आपको आपकी शादी से पहले ही एक्सेप्ट कर चुका हूँ। आज शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो मैंने सोचा था ना वो आज होने जा रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमेशा तक रहे। हाँ देवर जी, आप टेंशन मत लो, ये हमेशा रहेगा। अब बातों में वक्त ना ज़ाया करके चलो शुरू करते हाँ हैं। हाँ करते हैं ना भाभी, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। हाँ देवर जी।